हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में एक और नए पोएम को डिस्कस करेंगे जो जॉन डोन के द्वारा लिखा गया यह पोएम है गुड फ्राइडे 1613 राइडिंग वेस्ट वार्ड। ठीक है, तो ये जो है इस पोएम को इस वीडियो में जो है लाइन बाय लाइन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरह से जो है मैंने बहुत सारे पोएम का जो है मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, और अगर किसी का नहीं भी मिलता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस पोएम को जो है ना इस वीडियो में लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये जो कविता है दोस्तों, ये जो पोएम है ये एक जो है स्पिरिचुअल है ना और चिंतनशील कविता है जो ईसा मसीह ने जीसस क्राइस्ट के जो बलिदान, आत्मा की दिशा और पाप के बोध पर ये जो पोएम है वो आधारित है। ठीक है, यह कविता उस समय लिखी गई थी जब जॉन डोन गुड फ्राइडे के दिन पश्चिमी की ओर यात्रा कर रहे थे ना, वेस्ट वार्ड की तरफ यात्रा कर रहे थे, तब ये पोएम उन्होंने लिखा है। जबकि उस दिन ईसाई पूरब की ओर ईसा मसीह की ओर ध्यान करते हैं। ठीक है, तो उस याद में जो है इन्होंने इस पोएम को लिखा है उस समय। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहली लाइन इसमें है कि लेट मैन सोल बी अ स्पेयर एंड देन इन दिस इंटेलिजेंस दैट मूव्स डिवोशन इज एंड एज द अदर स्पेयर बाय बीइंग ग्रोन सब्जेक्ट टू फॉरेन मोशंस लॉज देयर ऑन। कि कल्पना कीजिए कि इंसान की आत्मा एक गोल है ना, गोल आकृति का है। ठीक है, और इसे गति देने वाली शक्ति क्या है, हमारी शक्ति क्या है, वो हमारी डिवोशन है। ठीक है, तो ये जो गति देने वाली है, जो मोशन देने वाली जो है वो क्या है, हमारी डिवोशन है। डिवोशन की वजह से जो होती है हमारी जो इंसान की जो आत्मा है उसको क्या मिलता है, मूवमेंट मिलता है। ठीक है, लेकिन जैसे जो होते हैं जैसे जो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे प्लैनेट्स को जब हमारी शक्तियाँ प्रभावित करती है, ठीक है, तो वे अपनी स्वाभाविक गति को खो देते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारी आत्मा भी जब सांसारिक चीज़ों में उलझती है तो डिवोशन की दिशा से भटक जाती है। ठीक है, बात समझ में आए। तो नेक्स्ट लाइन इसका मतलब समझते हैं कि एंड बीइंग बाय अदर्स ह्यूरिड एवरी डे scarce in a year their natural form away pleasures or business, so our souls admit for their first mover and are overlaid by it। कि हमारी आत्माएं रोज किसी न किसी सांसारिक कारण, जैसे कि सुख हो गया है ना या दुख हो गया है ना, तो उससे ठीक है खींची जाती है, और उनकी जो मूल गति होती है, मूल मूवमेंट होता है, मूल डायरेक्शन जो होता है वो क्या कर देती है, खो देती है। ठीक है, साल भर में शायद ही कभी वे अपनी जो स्वाभाविक स्थिति है उसमें वो आती है। ठीक है, यानी ईश्वर की ओर मुड़ना, यहाँ पर स्वाभाविक स्थिति का मतलब ईश्वर की ओर मुड़ना। ठीक है, तो ईश्वर की ओर मुड़ना। इसी तरह हमारे जीवन में भक्ति नहीं बल्कि भौतिक लालसा ही आत्मा की गति तय करती है। ठीक है, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट जो लाइन है उसका मतलब समझते हैं कि हैंस इजंट दैट आई एम कैरिड टुवार्ड्स द वेस्ट दिस डे व्हेन माय सोल्स फॉर्म ब्लेंड्स टुवार्ड द ईस्ट there I should see a sun by rising set and by that setting endless day beget। कि इसी वजह से आज गुड फ्राइडे के दिन जब मेरी आत्मा को पूरब की ओर यानी ईसा मसीह की ओर झुकना चाहिए, मैं पश्चिमी की ओर यात्रा कर रहा हूँ। ठीक है, जबकि मेरी जो आत्मा है वो पूरब की ओर झुकनी चाहिए थी, ईसा मसीह की ओर झुकना चाहिए थी, लेकिन मैं तो पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा हूँ। वहाँ पूरब में मुझे वह सूर्य यानी ईसा मसीह दिखना चाहिए था। ठीक है, जो क्रूस पर चढ़ते हुए एक अंतहीन यानी अनंत है ना, तो यहाँ पर क्रूस है ना, क्रूस यानी सेटिंग सन। ठीक है, तो सेटिंग सन पर चढ़ते हुए एक अंतहीन दिन यानी अनंत जीवन की शुरुआत करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि बट दैट क्रिस्ट ऑन दिस ग्रोस डिड राइज एंड फॉल सीन हैड इटर्नली benighted all, yet dare I almost be glad I do not see that spectacles of too much weight for me। कि अगर ईसा मसीह ने क्रूस पर बलिदान न दिया होता, ठीक है, तो अगर ईसा मसीह क्रूस पर बलिदान न दिया होता, ठीक है, न दिया होता तो पाप हमेशा के लिए अंधकार ला देता। ठीक है, अगर ईसा मसीह बलिदान नहीं दिए होते तो क्या होते, वो पाप जो होते वो पूरा दुनिया को कवर कर लेती, पूरा दुनिया पूरा पाप से फैल जाता। मैं इस बात से थोड़ा राहत महसूस करता हूँ कि मैं उस भारी और भयानक जो दृश्य था, ठीक है, को नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि वह मेरी आत्मा के लिए सहने योग्य नहीं है। इसीलिए जो पोएट हैं वो पूरब की ओर न जा करके पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे हैं। ठीक है,
चूँकि उनके जो क्योंकि वो जो भारी और जो भयानक जो दृश्य था वो उनको देखने के लिए उनके अंदर उनके आत्मा के लिए योग्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि हु सीज गॉड्स फेस दैट इज सेल्फ लाइफ मस्ट डाई व्हाट अ डेथ वर इट देन टू सी गॉड डाई इट मेड हिज ऑन लिटिनेंट नेचर श्रिंक इट मेड हिज फुटस्टूल क्रैक एंड द सन विंक। कि जिसने भी ईश्वर के मुख को देखा है यानी ईश्वर का पूर्ण दर्शन किया है, ठीक है, उसे मरना पड़ा है। यह बाइबल का संकेत है। ठीक है, ये बाइबल कहता है। ठीक है, तो सोचिए अगर कोई है ना, अगर कोई स्वयं ईश्वर को मरते हुए देखे, कि अगर कोई स्वयं ईश्वर को मरते हुए देखे तो वह कितना भयानक दृश्य होगा। ठीक है ना। ये जो लाइनें हैं काफ़ी गहरा मीनिंग है इस पोएम का, इस लाइन का, कि जिसने भी ईश्वर के मुख को देखा है यानी ईश्वर का पूर्ण जिसने दर्शन किया है उसे मरना पड़ा है। ठीक है, तो सोचिए आपको जब ईश्वर मरते हुए देखे तो कितना भयानक दृश्य होगा। तो उस दृश्य ने खुद प्रकृति को सिहरने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, कि धरती कांपी और सूरज ने अपनी आंखें बंद कर ली यानी अंधकार छा गया। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि कुड आई बिहोल्ड दोज हैंड्स विच स्पान द पोल्स एंड ट्यून ऑल स्पेयर्स एट वंस पायर्ड विथ दोज होल्स could I behold that endless height which is zenith to us and our antipodes। ये could I behold कि क्या मैं उन हाथों को देख सकता हूँ जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को फैलाया है और संतुलित किया, बैलेंस किया है। उन्हीं हाथों को छेदते हुए यानी कील जब ठोकाया था ना, ईसा मसीह को कील ठोका गया था, तो क्या मैं उस अनंत ऊंचाई यानी जो ईश्वर की महिमा है यहाँ पर, ठीक है, ईश्वर की महिमा को देख सकता हूँ जो हर दिशा में सर्वोच्च है। ठीक है ना, सुप्रीम है। तो उत्तर और पश्चिम दोनों में, ठीक है, जो हर दिशा में सर्वोच्च है तो उत्तर और पश्चिम में। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि हम्बल्ड बिलो अस और दैट ब्लड विच इज द सीट ऑफ ऑल आवर सोल्स इफ नॉट ऑफ हिज मेक डट ऑफ डस्ट और दैट फ्लैश विच वाज वॉर्न बाय गॉड फॉर हिज अपीयर्स रैग्ड एंड टोर्न। कि क्या मैं उस लहू को देख सकता हूँ जो आत्मा का आधार है धरती पर बहते हुए, या उस शरीर को देख सकता हूँ जो ईश्वर है ना, जो स्वयं ईश्वर ने धारण किया था, अब चीर फाड़ न टीयर और अपमान में लिपटा हुआ था। ठीक है, तो क्या मैं उस लहू को देख सकता हूँ, हम्बल्ड बिलो अस और दैट ब्लड विच इज द सीट ऑफ ऑल आवर सोल्स इफ नॉट ऑफ हिज डाई। कि क्या वह यानी क्या वह यहाँ पर ही मतलब यहाँ पर ईसा मसीह मर जाएंगे, सेल ही डाई, ठीक है, एंड नॉट बी सीन, और मैं उन्हें देख भी ना सकूं। हाउ कैन आई लेट दैट पास एंड राइट बिटवीन ओ माई डियर गॉड आई डू नॉट नो व्हाट टू डू बट लेट माई सोल टर्न हर फेस टू यू। कि क्या ईसा मसीह मर जाएंगे और मैं उन्हें देख भी ना सकूं? क्या मैं यूं ही अपने घोड़े पर सवार रहूं और वह दृश्य छोड़ दूं? हे मेरे प्रभु, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, लेकिन मैं अपनी आत्मा का मुख अपनी ओर मोड़ता हूं। बात समझ में है दोस्तों? यहाँ पर जॉन डोन जो है इस कविता में क्या कह रहे हैं, कविता में कहना चाहते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन जब लोगों को आत्मा और भक्ति से ईश्वर की ओर मुड़ना चाहिए, वे सांसारिक कार्यों जैसे कि ट्रैवलिंग है ना, ट्रैवलिंग में लगे रहते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग में लगे हुए रहते हैं। डॉन अपने आप को दोष देते हैं कि वह पश्चिम की ओर जा रहे हैं, जबकि उनका मन पूरब की ओर ईसा मसीह के बलिदान की ओर झुक रहा है। ठीक है, वेट यहाँ पर कहते हैं कि वह शायद उस बलिदान को सह नहीं पाते हैं, उनके आत्मा को सहने की योग्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि वह बहुत महान और भारी थे। ठीक है, इसलिए जो है उनके जो इनकी जो मृत्यु थी, उनकी जो लहुए जो वहीं, उनको ये देख पाने, जो भयानक जो सीन था ना, उनको ये देख पाने कवि के आत्मा के लिए योग्य नहीं था। ठीक है, अंत में वह पश्चाताप भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, प्रे भी करते हैं कि भले ही वह शारीरिक रूप से दूर हैं, उनकी आत्मा हमेशा ईश्वर की ओर देखती रहे। ठीक है, तो ये जो है ये पोएम कहती है, मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।